Hello student. Today started history chapter number 1 part 2 how when and where. आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो में हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स और विच डेट्स यानी कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी ऐसी डेट है जिनका इतिहास में उनको मेंशन किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। हमने आपसे पहले बताया था कि हिस्ट्री का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो डेट्स से होता है। डेट्स के बिना हिस्ट्री का किसी भी प्रकार का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिना डेट के हिस्ट्री नहीं हो सकती। इसलिए आज हम इस वीडियो में डेट्स को ही पढ़ेंगे, लेकिन हम इतिहास को पीरियड के आधार पर पढ़ेंगे कि इतिहास को किन पीरियड्स में कैसे किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, कि इतिहास किस प्रकार से पीरियडों में बटा हुआ है। तो आज का हमारा डिस्कस का पॉइंट है हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी कि हम जो पीरियड है किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं अवधि को। जैसे इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिफाइन किया गया है। एंशिएंट, नंबर 2 मिडाइवल एंड नंबर 3 मॉडर्न। यानी भारत का इतिहास 3 पीरियड्स में बटा हुआ है। अब आप देखिए, इस पॉइंट को हम एक पीडीएफ से डिस्कस करते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में हमने उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें मेंशन किया है जो हाउ डू बी पीरियडाइज से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है we divide history into different periods in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us। ये क्या कह रहा है? हम इतिहास को डिफरेंट पीरियड्स में इसलिए विभाजित करते हैं टू अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, किसी समय की विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनका मालूम करने के लिए हम इतिहास को विभिन्न अवधियों में डिवाइड करते हैं। और ये वे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो हमको दिखते हैं, जिनका हमें किन्हीं जो पुराने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे पता लगता है, या जो कॉइन्स हैं वो मिले हैं उनसे हमको इनके बारे में पता लगता है कि किस अवधि की क्या फीचर्स थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखिए, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो हमारे सामने आई है। वो कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन 1870। 1817 में भारतीय इतिहास का ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हुआ, यानी जो उस समय ब्रिटेन का शासन था भारत में, तो भारत के इतिहास को ब्रिटिश लोगों के द्वारा क्लासिफाइड किया गया, भारतीय इतिहास को 1817 में। और वह व्यक्ति था जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। यह स्कॉटलैंड का था जेम्स मिल, और इकोनॉमिस्ट था, अर्थशास्त्री था, और पॉलिटिकल फिलोसफर था। पॉलिटिकल फिलोसफर का मीन्स है राजनीतिक दार्शनिक था। कहने का अर्थ है वो राजनीतिक दर्शन के बारे में जानता था। जैसे राजनीति में
राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हम जैसे सेकुलरिज्म को, जैसे जस्टिस को, जैसे इक्वलिटी को, फ्रीडम को, इनको पढ़ते हैं। तो ये उस प्रकार का दार्शनिक था। इन हिज बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसने अपनी एक बुक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। उस बुक में भारतीय इतिहास को 3 पीरियडों में बांटा है, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। यानी जेम्स मिल जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, इकोनॉमिस्ट का मतलब अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्र से रिलेटेड था, और पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। उसमें भारत के इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है जेम्स मिल ने। वे कौन कौन से पीरियड्स हैं? वो है नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 ब्रिटिश। यानी हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। हिंदू पीरियड वह टाइम है जब मुगल जो इन्वेडर्स थे वो भारत में नहीं आए थे। कहने का अर्थ है 700 AD से पहले की जो घटनाएं हैं वो हिंदू पीरियड में आती है। मुस्लिम पीरियड का आरंभ होता है 700 यानी 8th सेंचुरी के बाद। 8th सेंचुरी के बाद मुस्लिम इन्वेडर्स का इंडिया में एंट्री हुई मोहम्मद बिन कासिम के रूप में। उसके बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत का टाइम रहा 1206 से 1206 से 1526 AD तक। उसके बाद मुगल पीरियड रहा। तो ये मुस्लिम पीरियड कहलाता है। अगला था ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड का आरंभ प्लासी के युद्ध से भी माना जाता है 1757 AD से, बैटल ऑफ प्लासी से। तो ये ब्रिटिश पीरियड है जिसमें ब्रिटिश का शासन रहा वो ब्रिटिश पीरियड, जिसमें मुस्लिमों का शासन रहा वो मुस्लिम पीरियड, और जिसमें हिंदू किंग से रहे, हिंदू राजा रहे हिंदुस्तान में शासन करने वाले, हिंदू पीरियड उस के नाम से जाना जाता है। तो 3 पीरियड्स में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को डिवाइड किया है। उसकी बुक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मिल ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल क्या कहता है? जेम्स मिल वो कहता है कि जो एशियन सोसाइटी थी, मतलब एशिया की जो समाज था, जैसे भारत है, भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, चाइना है, जो यहाँ का जो समाज था वो यूरोप की सभ्यता से लोअर लेवल का था, यानी ज़्यादा विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था। यूरोपियन सिविलाइजेशन ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, ज़्यादा डेवलप माना गया है अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। यानी जेम्स मिल कहता है कि एशिया का समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता, यानी एशियन सोसाइटी की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, रहने का जो ढंग है, वो यूरोप की तुलना में इन द कंपैरिजन ऑफ यूरोप लोअर लेवल का था, जेम्स मिल कहता है। क्योंकि जेम्स मिल को तो यही कहना था, वो इंडियन सिविलाइजेशन को अच्छा थोड़ी बताएगा, इसलिए उसने यूरोप की सिविलाइजेशन को ज़्यादा अच्छा बताया है। अगला पॉइंट, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। जेम्स मिल ने ब्रिटिश क्लासिफिकेशन किया है इंडियन हिस्ट्री का, लेकिन इसके अलावा कई इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को, जैसे MC मजुमदार है, उन्होंने भी भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पीरियड है एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का, एंशिएंट हिस्ट्री। सेकंड है मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड आता है। और मॉडर्न जिसमें ब्रिटिश शासन आता है, ब्रिटिश रूल आता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, क्लासिफाइड किया है अधिकांश हिस्टोरियंस ने।
एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। एंशियंट गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड, इनसे रिलेटेड है। बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, महाजनपद पीरियड, ये सब एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। जबकि मिडाइवल में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, और जो मुग़ल पीरियड है वो मिडाइवल में आता है। जबकि मॉडर्न में ब्रिटिश इंडिया आता है, जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ, ब्रिटिश इन्वेडर्स का यहाँ एंट्री होती है, वो मॉडर्न इंडिया का सब्जेक्ट है। अगला पॉइंट है दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। देखिए, ये विभाजन तो हुआ है तीनों में, लेकिन इसमें भी कई समस्याएं हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं देखिए। Because this periodization is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality। देखिए क्या ये जो डिवाइडेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, इसमें कई समस्याएं हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं, क्यों मानी गई है वो समस्याएं? वो इसलिए मानी गई है बिकॉज दिस पीरियोडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। यानी जो ये पीरियोडाइजेशन हुआ, अवधियों का जो विभाजन हुआ है, यह पश्चिम से उधार लिया गया है। कहने का अर्थ है ये पश्चिम की देन है। पश्चिम मीन्स से ब्रिटिशर्स की देन है। वेस्ट का मतलब होता है ब्रिटिशर्स। तो ये जो इतिहास है, जो हमको इतिहास बताया गया है, इतिहास का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ब्रिटिशर्स ने किया है। इसलिए हम इसको बोरोड मान सकते हैं, उधार मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा क्लासिफाइड नहीं हुआ है। वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। जबकि जहाँ आधुनिक काल, आधुनिकता के जितने भी आधुनिकता की जितने भी फोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे साइंस है, कारण है, विज्ञान है, साइंस रीजन है, कारण है, कोई ना कोई कारण है, कार्य और कारण का जो रिलेशन होता है वर्क एंड रीजन का, वो है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है। इनसे रिलेटेड है मॉडर्न पीरियड, क्योंकि वो एपियर था। जबकि जो प्रारंभिक काल है, अर्ली जो हिस्ट्री है, वो डिसएपियर के अंतर्गत आती है। उसके जो हमको साक्ष्य मिले, एविडेंसेस मिले हैं, उन्हीं को इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है, उन्हीं को डिस्क्राइब किया है। जबकि मॉडर्न हिस्ट्री की साक्ष्य एविडेंसेस काफ़ी है, जबकि एंशिएंट हिस्ट्री के साक्ष्य एविडेंस बहुत कम है। इसलिए जैसा हिस्टोरियंस ने बताया, हमने उसी को माना है। नेक्स्ट है मिडाइवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए, मध्यकाल जो टर्म है वो क्यों यूज की जाती है? मिडाइवल वाज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी। वो ऐसे समाज को डिस्क्राइब यानी उसका उल्लेख करने के लिए की जाती है। मिडाइवल टाइम का उल्लेख इसलिए किया जाता है, या उसमें ऐसे समाज को डिस्क्राइब किया जाता है वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, कि जिस सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, उपस्थित नहीं थे, मौजूद नहीं थे। उसके मॉडर्न सोसाइटी की जो विशेषताएं हैं, जिस पीरियड में एग्जिस्ट नहीं करते, उपस्थित नहीं थे, अस्तित्व नहीं था उन फीचर्स का, उसको मिडाइवल पीरियड के नाम से जाना गया है। कहने का अर्थ है एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में जो पीरियड है, जिसको हम एंशिएंट भी नहीं कह सकते और ना ही मॉडर्न कह सकते हैं, उसको हमने मिडाइवल पीरियड के नाम से मेंशन किया है। हमने उसको मिडाइवल पीरियड का नाम दिया है। तो जो मॉडर्न पीरियड के जिस सोसाइटी में फीचर्स नहीं पाए गए, वो मिडाइवल पीरियड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है मैनी हिस्टोरियंस। तो कहने का अर्थ है कि ये दो प्रकार की प्रॉब्लम्स थी
जो डिवीजन में आई। नंबर 1 बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड, ये उधार लिया गया था। दूसरा मिडाइवल जो टर्म है वो इसलिए यूज की गई ताकि उसमें मॉडर्न सोसाइटी के लक्षण नहीं थे। इस वजह से ये डिवीजन समस्याग्रस्त माना गया है। अगला पॉइंट है मैनी हिस्टोरियंस रिफर्स ब्रिटिश रूल पीरियड एज ए कॉलोनियल बिकॉज इन दिस रूल। देखिए क्या कहा है, कई इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल को कॉलोनियल रूल माना है, कॉलोनियल टाइम माना है, औपनिवेशिक काल माना है। क्योंकि इन दिस रूल, क्योंकि वो उस समय शासन में थे, क्योंकि वे उस समय शासन कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स का शासन था वो शासन कर रहे थे, इसलिए उस टाइम को जिसमें ब्रिटिशर्स का शासन था वह कॉलोनियल पीरियड माना जाता है, औपनिवेशिक काल माना जाता है। कॉलोनियल का मीन्स होता है किसी कमज़ोर देश पर, किसी वीक कंट्रीज पर, किसी पावरफुल कंट्रीज का अधिकार हो जाना, उस पर उसका पोजीशन हो जाना, जिसमें उसकी जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, जितने भी राइट्स हैं वो सब किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री या पावरफुल कंट्री के पास आ जाते हैं। वो शासन करता है, पॉलिटिकल अधिकार हो जाता है उसका, वह देश कॉलोनियल माना जाता है, औपनिवेशिक माना जाता है। अगला है पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। जो कॉलोनियल रूल था जिस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, उस समय लोगों को डिड नॉट हैव इक्वलिटी, समानता नहीं थी, ना ही उनको फ्रीडम थी, स्वतंत्रता ही, ना ही कोई किसी भी प्रकार की लिबर्टी थी, किसी प्रकार की छूट थी, ना स्वतंत्रता थी। फ्रीडम और लिबर्टी एक ही शब्द है। नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस टुक प्लेस, ना ही कॉलोनियल जो कंट्री थे, जो औपनिवेशिक राज्य थे, कॉलोनियल स्टेट थे, उसमें किसी भी प्रकार की इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं थी, ना ही इकोनॉमिकल प्रोग्रेस थी, प्रगति थी, ना वृद्धि थी, जिस समय अंग्रेजों का शासन था। कहने का अर्थ है देश में उस समय ना किसी प्रकार की इकोनॉमिकल प्रोग्रेस नहीं होती थी जब ब्रिटिशर्स का यहाँ शासन था, और ना ही लोगों को किसी प्रकार की इक्वलिटी, फ्रीडम या किसी प्रकार की लिबर्टी यहाँ मिली हुई थी कॉलोनियल रूल में। इसलिए उस समय का शासन, कॉलोनियल रूल उस समय का, जिस समय अंग्रेज यहाँ राज्य कर रहे थे, वो भारतीयों के लिए एक तरीके से ब्लैक पीरियड या काली अवधि के रूप में माना जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, हमारा जो पॉइंट था, डिस्कस का पॉइंट था, वो था हाउ डू वी पीरियडाइज, जो जेम्स मिल के द्वारा क्लासिफाइड हुआ है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, और इतिहासकारों ने उसको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड में क्लासिफाइड किया है। ये इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसको हमने PDF में डाल दिया, देखिए यहाँ एक बार आप देख लीजिए। ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिशर्स है जिसमें जेम्स मिल ने किया है, और यहाँ जो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है, जो इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाइड किया है। तो आज का जो हमारा डिस्कस का पॉइंट था वो यही था कि अवधियों को किस प्रकार से निश्चित किया गया है, कौन कौन सी अवधियाँ होती है। तो आपको याद रखना है कि जेम्स मिल के द्वारा थ्री टाइप्स में पीरियड्स में क्लासिफाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जबकि जो हिस्टोरियंस है उन्होंने भी 3 टाइप से क्लासिफाइड किया, वो है
एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज कॉलोनियल, उपनिवेश क्या है, औपनिवेशिक शासन क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।